भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में जल संकट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वालों को अब पानी की बर्बादी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर लोग पानी के लीकेज की समस्या से परेशान हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गरीब जनता परेशान हो रही है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से पानी की किल्लत को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी पानी का जल संकट गहराया हुआ है, जहां तापमान 50 डिग्री 45 डिग्री पहुंच रहा है। लगातार पानी का जल संकट गहराया हुआ है। बदरपुर विधानसभा में हम पहुंचे हैं श्री बिलाल अहमद के पास, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके वार्ड में, आपकी विधानसभा में पानी की किल्लत को लेकर क्या कुछ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। सर, आपकी विधानसभा में क्या चल रहा है पानी को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पूरे दिल्ली में ये जल का संकट है और जिस तरीके से सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे, उसमें कहीं ना कहीं जनता का पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। हम बात करते हैं अपनी विधानसभा की। हमारी विधानसभा में पिछले कई सालों से जल की पाइपलाइन पहुंच चुकी है यहाँ पे, लेकिन अभी तक पानी का कुछ अता पता नहीं है। उसी को देखते हुए आज हम लोगों ने दिल्ली प्रदेश हमारे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी की तरफ से आह्वान था कि जितने हमारे वार्ड हैं, जितने हमारे ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एक प्रदर्शन किया जाए, एक रोष किया जाए जो जनता के हित में हो। आप जाइए, हमारे विश्वकर्मा कॉलोनी है, वहाँ पे पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, ना कोई पानी की सुविधाएं हैं वहाँ पर। आप जाइए एकता विहार में, अर्पण विहार में, ज्ञान मंदिर में, आप जाइए मीठापुर में, आप जाइए बदरपुर में, आप जाइए इस्माइलपुर में, यानी बदरपुर विधानसभा पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। वहाँ पे पानी की पूरी तरीके से व्यवस्था पूरी तरीके से चुरमरा चुकी है। तो आप किसको कहना चाहेंगे जो पानी की व्यवस्था चरमराई है इसी भीषण गर्मी में, पानी की किल्लत, इस पर आप किसको दोष देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को या आम आदमी पार्टी को जो एमसीडी में? जाहिर सी बात है, हम दोनों को दोष देना चाहेंगे, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो। हम उन दोनों लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार हमें काम करने नहीं देती है, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है, तो इसीलिए हम बताना चाहेंगे दोनों सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल हैं, पानी को पहुंचा नहीं पा रही है। इसलिए जनता का आक्रोश है, जनता के अंदर एक अजीब सी गुस्सा है कि हमें लोगों में ताकि हम एक रोष करें कि हमारी जो जिम्मेदारी है जल बोर्ड की तरफ से, पानी यहाँ पे पहुँचना चाहिए। और बिलाल भाई, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आपने 1.5 साल में जो निगम पार्षद यहाँ से चुने गए, उसके अलावा ये बात रही कि भाई अभी निगम पार्षद की विधायक की तरफ से पानी की पाइपलाइन डाली गई थी श्री रामवीर सिंह बिदोड़ी जी की तरफ से, लेकिन उनमें पानी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। पानी की किल्लत जो कि त्यों बरकरार है। और अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख के करीब समर के यहाँ लिए जा रहे हैं, उसमें भी समर नहीं लग पा रहे, आम लोग परेशान हैं। तो आप इसमें निगम पार्षद को, जो विधायक रहे, आप सांसद बन गए, किसको घेरना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उनसे? जाहिर सी बात है, हमारे जो यहाँ के पार्षद जो जीते हुए हैं पूरी तरीके से असफल हो गए हैं। पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं हमारी कॉलोनी की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चुरमरा चुकी है। चाहे वो नाली की व्यवस्था हो, चाहे नाली के ऊपर सफाई की व्यवस्था हो, चाहे रोड की व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे एमसीडी स्कूल की व्यवस्था हो, यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से व्यवस्था पर चुरमरा चुकी है। अब आपने एक सवाल किया था कि जो समरसेबुल पे जो पैसा लग रहा है, आखिर इसमें किसकी नाकामी है और ये कहाँ पे क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है, हमारी कॉलोनी अनऑथराइज है, आपको भी पता है। ठीक है, इससे पहले भी अनऑथराइज थी और उससे पहले भी अनऑथराइज थी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो एरिया का जो प्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराना। अगर वो सुविधा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, गोया कि उनकी असफलता पूरी तरीके से झलकती है। इसीलिए पिछले एक साल से 1.5 साल से यहाँ के जो प्रतिनिधि, जो पार्षद हैं, हमने नहीं देखा उनको। नालियों को पूरी तरीके से दुर्दशा खराब हो चुकी है, नालियों का पानी रोड पे आ चुका है। उस रोड पे पानी आने की वजह से नालियाँ पूरी तरीके से टूट गई हैं। कई बार बच्चे उस नाली में गिर जाते हैं, बच्चों को चोट लग जाती है। बहुत सारे ऐसी माताएं बहनें हैं जो फिसल के उसको गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो लोग चोट खा जाते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं वो पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, विफल हैं, ज़ीरो
अगर हमसे आप पूछें कितने % आप उनको रिजल्ट देना चाहेंगे, हम 100 में से उनको 0 देना चाहेंगे। और ख़ुद हो सकता है हम एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है आप ये समझ, लेकिन आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, हमारी कई सारी नालियाँ हैं, उस पूरी तरीके से नालियाँ डबाडब भरी हुई है इस तरीके से। पार्टी के साथ साथ अगर देखा जाए, ये एक अलग मसला है कि पार्टी, लेकिन पानी की किल्लत सबके लिए है। जैसे कि अभी बिलाल भाई ने कहा कि यहाँ पर कॉलोनी ऑथोराइज्ड है, ये अनऑथोराइज्ड भी एक अलग मुद्दा है। मुद्दा मेन पानी का है, जिसके लिए आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग अलग ब्लॉकों में ये मुद्दा उठा रही है लगातार कि पानी की किल्लत, मटके फोड़े गए बगैर पानी के। तो यहाँ पर विधायक की तरफ से या पार्षद प्रतिनिधि की तरफ से या पार्षद की तरफ से पानी के टैंकर लगाने चाहिए। आगे विश्वकर्मा कॉलोनी है जहाँ पानी कुछ नहीं है, ज़मीन सूखी है, कोई पानी के टैंकर नहीं पहुँचाए जा रहे जिससे पीने के पानी की व्यवस्था हो। और समरसिबल यहाँ नहीं लग रहे, उनकी भी आगे सफाई व्यवस्था भी यहाँ शर्मराई हुई है। तो इसके बारे में बिलाल अहमद जी, ये जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल शर्मरा गई। अभी 2 दिन के बाद आपका त्यौहार है, आपको बहुत बहुत जो है हम बधाई देते हैं ईद उल अज़हा की। और साथ में कहना चाहेंगे कि अभी जो उन्होंने कमेटी के ज़रिए ये कहा है कि सब जानवरों का मलबा उठाकर एक तरफ डाल दे लाके, उस बारे में जबकि हमने ये देखा है कि पिछले लगभग 7 से 8 सालों से लगातार बिलाल अहमद जी अपनी तरफ से अपने पर्सनल फंड से गाड़ी लगवाते हैं हर मस्जिद के बाहर मलबे के लिए, कचरे के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, अगर काम करने का जज्बा हो और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसानियत अगर कुछ करने का जज्बा हो, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी देखते हुए कि हमारा ये मुस्लिम भाई है, हमारा हिंदू भाई है, हमारा क्रिश्चियन भाई है। आपको याद होगा जब यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होता है छठ पूजा, हमने उस पर भी भाइयों के लिए हमने मंच लगवाए थे। हमारे भाइयों का त्यौहार अभी आ रहा है, हमारा त्यौहार आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार आ रहा है, ईद उल अज़हा। उस मौके से भी हमने लोगों की साफ़ सुथराई के लिए, ताकि हमारी कॉलोनी के अंदर जो गंदगी हो वो पूरी तरीके से साफ़ किया जा सके। लेकिन अभी सवाल उठता है, पिछले 6-7 सालों में जो हमने काम किया, तो शासन प्रशासन की हमें शासन प्रशासन का हमें सहयोग न मिलने की वजह से हमने ये फैसला लिया है कि ना हम पार्षद हैं, ना एमएलए प्रतिनिधि हैं, ना सांसद प्रतिनिधि हैं। इसलिए हमने अपने आप को ये कहा है उन लोगों से, हमारी कहीं भी ज़रूरत हो हम आपके साथ पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन आप पार्षद हैं, आप पर पूरी जिम्मेदारी बनती है। आपके पास एमसीडी का संसाधन है, एमसीडी की चीज़ें हैं, एमसीडी के लोग हैं, आपके पास वॉलंटियर हैं। आप इन चीज़ों को हर जगह पर गाड़ियाँ आप घुमाइए और गाड़ियाँ घुमाते हुए जो लोग हों उनके ऊपर डाल दें, और वो नालियों पे और रोडों पे हमारे जो भाई कुर्बानी करें उसकी गंदगी ना डालें। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो हमारे पार्षद हैं, जो एमसीडी के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो मस्जिदों के बाहर, मंदिरों के आसपास, स्कूल्स के आसपास, दरगाह जो हमारी दरगाह उसके आसपास, यानी हर जगह का ख्याल रखें कि हमारी कॉलोनी को सफाई रखा जाए। यही उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी अखलाकी फरीज़ा बनता है। और हमारा जहाँ तक कंट्रीब्यूशन होगा शासन के ज़रिए से, प्रशासन के ज़रिए से, वॉलंटियर के ज़रिए से, हम पूरी तरीके से, हम और हमारा पूरा जैदपुर और पूरा जैदपुर समाज उनके साथ खड़ा हुआ। वॉलंटियर बन के तो लगातार बिलाल अहमद जी काम कर रहे हैं पिछले 7 से 8 सालों तक। हम देख रहे हैं हर त्यौहार पर, या जैसे छठ पूजा हो या ईद उल अज़हा का त्यौहार हो, लगातार लगे हुए हैं। लेकिन कहना यह है कि पिछले 1.5 साल से एमसीडी के इलेक्शन हुए और चुने हुए पार्षद प्रतिनिधि और चुने हुए पार्षद अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। अगले 3.5 साल अभी एमसीडी के चुनाव के बाकी हैं। क्या कुछ होगा ये समय बताएगा। क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं। बिलाल अहमद जी जैसा भी इन्होंने कहा कि मैं ना पार्षद हूँ, ना प्रतिनिधि हूँ, ना सांसद हूँ, ना विधायक हूँ, तो आने वाले 3.5 साल इस वार्ड 184 के लिए कैसे रहने वाले हैं ये समय बताएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।